दोस्तों ये जो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं उनको आप विद इन सेकेंड्स जो है आप इससे जो है सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपका एक क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन का समय बचाता है। तो कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस के माध्यम से ही मैं आपको इसका सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा सो दैट कि आप बहुत इजीली सीख सकें। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने लिया है 45723 एक नंबर ये मैंने ले लिया है, कोई भी है ना, रैंडम नंबर ले लिया है। तो अगर अगर जैसे आपको इसका डिजिटल सम निकालना है कि डिजिटल सम क्या होगा, ठीक है, ये नंबर है। तो इसका देखिए पहले क्या करते हैं कि जितने भी 9 बनते हैं या फिर 2 या 3 या 4 नंबर को जोड़ करने पर अगर 9 आ जाता है तो उतने नंबर्स को हम लोग जो है हटा देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और बाकी नंबर्स को हम लोग ऐड करते जाते हैं। जैसे इस नंबर को देखते हैं, देखिए यहाँ पे 7 है, 2 है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 7 और 2 9 होता है, तो कैंसिल हो जाएगा। 8 और 1 9 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 और 2 फिर 9 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 और 4 9 ये होता है, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा इसमें। तो इसका जो डिजिटल सम होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने ले लिया 87654927331846, इसको मैंने ले लिया। ठीक है, इसका अगर डिजिटल सम ज्ञात करना है, मतलब पता करना है, तो क्या होगा, तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। अब जहां पे 9 आएगा वहां सारे को हम काटते चलेंगे। जैसे यहाँ पे 9 आ गया, इसको काट देंगे। 5 4 9 हो गया, इसको काट देंगे। 7 2 9 हो गया, इसको काट देंगे। 8 1 9 हो गया, इसको काट देंगे। 6 3 9 हो गया, इसको काट देंगे। ठीक है, और 9 नहीं बच रहा है। तो अब क्या करेंगे, जो बाकी नंबर्स है इनको आपस में हम जोड़ लेंगे। तो 8 + 7 15 हो जाएगा। 15 + 6 21 हो जाएगा। 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा इन बाकी नंबर्स को जोड़ने पे। फिर इन दो नंबर्स को हम वापस ऐड कर देंगे, तो ये 7 हो जाएगा। ये तब तक ऐड करना होता है कि जब तक एक सिंगल डिजिट ना बच जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 डिजिट आती है तो फिर हम उनको ऐड करते हैं। उनको अगर वो 2 आ जाती है तो 2 को करके 1 करते हैं, हमको लास्ट में 1 डिजिट पे ले आना होता है। तो इस केस में यहाँ पे इसका जो है जो डिजिटल सम है वो 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सारे नंबर कट जाते हैं, ठीक है, सारे नंबर कट जाते हैं और यहाँ पे अगर 0 आ जाता तो इसका डिजिटल सम या तो 0 कह सकते हैं या इसको 9 कह सकते हैं। अगर 9 आता है तो 9 को हम 0 कह सकते हैं या 9 ही रहता है। ठीक है, मतलब 0 को 9 9 को 0 दोनों ही हम सेम ही मानते हैं। तो इस केस में 7 डिजिटल सम आ गया। तो ये देखिए एडिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल मेथड से एडिशन करते हैं तो थोड़ा हमें समय ज़्यादा लगेगा, है ना। ये नंबर आ गया या फिर इससे और बड़े भी नंबर हो सकते हैं। वहीं अगर हम डिजिटल सम से इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो हमारे लिए ये काफ़ी इजी हो जाएगा, है ना। विद इन सेकेंड्स हम लोग कर सकते हैं। उसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शंस, मान लीजिए आपने डिजिटल सम निकाला और ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, डिजिटल सम उसका कोई मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आपको नॉर्मल मेथड से जाना होगा। ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपका डिजिटल सम मैच ही करे, तो फिर आपको वो अप्रोच छोड़ के नॉर्मल तरीके से ही करना पड़ेगा। पर मोस्ट ऑफ द केसेस आप पाएंगे कि डिजिटल सम से ही आपका ऑप्शन जो है मैच कर जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग डिजिटल सम से करके देख लेते हैं। तो देखिए 6 और 3 9 कट जाएगा, और तो कोई 9 आ नहीं रहा है तो इनको ऐड कर देते हैं आपस में तीनों डिजिट्स को। तो 8 4 12 और 7 19 हो गया। इन दोनों को भी आपस में ऐड कर देंगे तो 1 और 9 10 हो गया। 10 को भी ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 + 0 1 हो जाएगा। मतलब तब तक ऐड करना होता है जबकि सिंगल डिजिट में आंसर ना आ जाए। तो 1 आ गया यहाँ पे। ऐसे यहाँ कर लेते हैं, 9 कट जाएगा। ठीक है, 5 और 4 9 कट जाएगा, बाकी ये दो तो हो नहीं रहे तो इनको ऐड कर देते हैं। 8 और 2 10 हो जाएगा, और 1 + 0 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ देख लेते हैं, 9 कट जाएगा। 6 और 3 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा। 7 और 5 12 12, इन दो को आपस में ऐड कर देते हैं तो 1 और 2 3 हो गया। अब क्या है, 1 + 1 + 3 इस इक्वेशन में, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, डिजिटल सम इसका 5 आ गया। अब जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को हम लोग मैच करा के देख लेते हैं कि किसका डिजिटल सम 5 आ रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है 1845559, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 8 1 9 कट गया, 9 कट गया, यहाँ पे 9 है। 5 4 9 5 आ रहा है, पहला ही मैच कर गया। ठीक है, तो मतलब यही राइट ऑप्शन है। ठीक है, और मैं बाकी करके दिखा देता हूँ आपको सो दैट कि एकदम क्लियर हो जाए। जैसे 1845549 है, तो इसका चेक कर लेते हैं। 8 और 1 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 9 कट गया 4 आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तीसरा देख लीजिए 18456 9,
तो 8 1 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 9 कट गया, 6 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 चाहिए हमें। एक और ऑप्शन उसको भी देख लेते हैं, 1 8 4 5 3 9 इज इक्वल टू 8 और 1 कट गया 9, 5 और 4 9 कट गया, 9 कट गया, 3 बचा, ये भी नहीं हो सकता। मतलब हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ये वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है तो भाई डिजिटल सम से कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए कहीं 9 आ रहा है क्या, 4 2 6 6 2 8, यहाँ पे 9 नहीं आ रहा है तो सबको ऐड करना पड़ेगा, 4 2 6 6 12 2 14 8 22 और 2 और 2 4 हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 7 और 2 कट जाएगा, 6 और 5 11, 2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये प्लस है। यहाँ पे 5 5 3 8 5 5 10 5 3, यहाँ पे भी नहीं हो रहा तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, 5 3 8 2 10 5 15 और 1 और 5 6 हो जाएगा, है ना। माइनस इज इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ पे 5 और 4 कट जाएगा 9 प्लस 7 माइनस, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है 9, तो 5 5 10 और 8 18, 18 में 1 और 8 9 हो जाएगा, है ना। माइनस 9 मतलब 9 का मतलब तो कुछ नहीं है, कट जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 0 बराबर x प्लस 7 आ गया, तो x बराबर माइनस 7 हो गया, है ना। x बराबर आपका माइनस 7 हो गया। अब क्योंकि x की वैल्यू जो डिजिटल सम की वैल्यू होती है उसको कभी माइनस में नहीं होती है, तो यहाँ पे 9 ऐड करना पड़ेगा। जब भी माइनस में आ जाता है, जब भी आपने सब्सट्रैक्ट किया और उसका आंसर माइनस में आ गया तो हमेशा आपको 9 ऐड करना पड़ेगा ताकि उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए, क्योंकि डिजिटल सम कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 ऐड कर देंगे और 9 ही ऐड किया जाता है, 9 ऐड कर दिया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 9 को डिजिटल सम में 0 के बराबर मानते हैं, या तो 0 या तो 9 दोनों सेम ही होता है, एक दूसरे से इंटरचेंजेबल होता है। ठीक है, अब ऑप्शन में हम लोग चेक कर लेते हैं कि किस ऑप्शन में 2 आ रहा है। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं 2 8 6 7 3 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 3 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 8 आ गया, हमें चाहिए क्या 2, तो ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा देख लेते हैं 2 8 6 9 3, ये 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, 8 2 10 और 10 का 1 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी इनवैलिड है। 2 4 8 3 6, 6 3 9 कट गया और तो कुछ कट नहीं रहा है, 8 4 12, 4 2 6 है ना, तो 8 4 12 तो 14 और 1 और 4 ये 5 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। चौथा देख लेते हैं 2 8 7 9 3, 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, 8 और 3 11 और 1 और 1 2 हो गया, और हमें 2 ही चाहिए, तो यही ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो डिजिटल सम निकाला जाता है तो उसमें भी सेम तरीका ही फॉलो करते हैं, बट इसमें एक 9 का रूल होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो इस तरह का देख लीजिए, जो अगर इस तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है तो वही हम इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, पहले तो 5 4 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, है ना, 5 4 9, 7 2 9 कट गया, 8 बचा यहाँ पे, इंटू यहाँ पे 3 2 5 4 9, 4 2 6 3 9 कट गया, इंटू 2 बचा, तो 8 गुणे 2 बराबर 16 हो जाएगा। इन दो को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में ये 7 आ रहा है डिजिटल सम। तो 1 8 2 5 3 1 6 0 9, इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 8 1 9 कट जा रहा है, ठीक है ना, 5 3 8 1 9 कट गया, ये 9 कट गया, 6 2 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8 हो गया। हमें 7 चाहिए तो ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा चेक कर लेते हैं, 1 8 2 5 3 1 6 0 8 है, 8 और 1 9 हो जाएगा, 5 3 8 1 9, ठीक है ना, 6 2 8 8 16, ये 8 और 8 16 हुआ, और 16 1 प्लस 6 7 हो गया, और 7 हमें चाहिए, तो राइट ऑप्शन हम लोगों का ये हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रूल रहता है कि एक तो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वो तो आप कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे भी 9 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 9 से आप जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, तो इसका जो डिजिटल सम आएगा ना वो हमेशा 9 ही आएगा। डिजिटल सम 9 के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता है, ये ध्यान रखना है। तो कहीं पे भी क्वेश्चन में 9 इंटू करके लिखा हुआ है तो आपको तुरंत उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस उसको 9 मान लेना है। ये क्यों होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने अगर 9 से 6 में गुणा किया तो 9 6 के 54 होता है, 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है ना। और बड़ी संख्या ले लीजिए, 9 से मान लीजिए आपने 300 में गुणा किया तो 9 गुणे 3 2700 आया,
2 और 7 9 ही आएगा, है ना। ये आप 9 का ऐसा ये क्वालिटी होती है कि आप किसी भी नंबर से 9 में गुणा करेंगे, उसका जो डिजिटल सम होगा वो हमेशा 9 आएगा। तो जहां पे भी क्वेश्चन में 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपको 9 ही मान लेना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपका जो पहला ऑप्शन है वो है ये 7692903। अब इसको देख लीजिए डिजिटल सम क्या आ रहा है, 9 से 9 कट जाएगा, 6 3 9 और 7 और 2 9 आ रहा है। देखिए 9 ही आ रहा है ना यहाँ पे। तो आप जो है ये हमेशा 9 ही पाएंगे। इसको x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम ऐसे नॉर्मल तरीके से तो निकाल नहीं सकते हैं स्क्वायर रूट इसका। तो क्या करेंगे, इसको डिजिटल सम के थ्रू सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे x का स्क्वायर कर देते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो अंडर रूट तो हट गया। अब यहाँ पे 93 इंटू 91 इंटू 92 इंटू 90 है, और 90 किसका मल्टीपल होता है, 9 का होता है। तो मतलब 9 से अगर आप किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो डिजिटल सम होगा वो क्या होगा, 9 ही आएगा, है ना। ये रूल है। और 9 प्लस 1 पहले से है, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 हो गया। और 1 प्लस 0 जो है आपका 1 के बराबर होता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ गया। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि जो भी ऑप्शन है उसमें किसका स्क्वायर करने पे डिजिटल सम उसका स्क्वायर करने पे 1 आता है। तो पहला ऑप्शन 8371 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 8 प्लस 3 8 और 1 कट गया 9, 7 और 3 10 हो गया, 10 का स्क्वायर। 10 का कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 1। ये तो डिजिटल स्क्वायर, डिजिटल में अगर आप जब भी कर रहे हैं तो आपको 1 डिजिट पे लाना ही लाना है। तो ये 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। और एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब कि राइट ऑप्शन 8371 हो जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही है, 9 का रूल लग जाएगा इसमें। 9 से इस नंबर में किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई कीजिए, जो उसका डिजिटल सम है वो हमेशा 9 आता है। यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई होने पे 9 ही आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 प्लस 9 18, 1 प्लस 8 9 आएगा डिजिटल सम इसका। अब ऑप्शन में मैच कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। डिजिटल सम 9 आ रहा है जिसका 172 106 है। 7 2 9 6 7 1 8 आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 9 आना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं 170 105 7 8 9 5 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा देख लेते हैं 172 206 7 2 9 6 2 8 1 9, ये आ रहा है आपका। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सम निकाल के और ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए वहां पे 19.105 पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं होता है, 9 कट जाएगा, 5 1 6 1 7 7 गुड़े, और यहाँ पे 6 और 3 9 कट जाएगा, 5 और 1 6 माइनस यहाँ पे 9 कट जाएगा, 5 1 6 1 7, ठीक है ना, 5 6 7 इंटू यहाँ पे 6 3 9 कट जाएगा 5। पॉइंट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और प्रतिशत को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 6 42 माइनस 7 5 35, इनको ऐड कर देंगे 6 आ जाएगा, इनको ऐड कर देंगे 8। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, आंसर माइनस में आ गया, -2 हो गया। तो जब भी माइनस में डिजिटल सम नहीं आता है आंसर, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जब माइनस में होता है तो +9 कर देंगे, हमेशा 9 ऐड करते हैं। तो अब कितना हो जाएगा, 7। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि किसका डिजिटल सम 7 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन 191.05 है, तो इसका 9 कट जाएगा और 5 1 6 1 7 आ जाएगा, 7 यहाँ पे चाहिए हमको, तो इसका राइट ऑप्शन 191.05 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि नंबर ऐसा होता है कि 9 ऐड करने के बाद भी माइनस हो रहा है, फिर आपको डिजिटल सम से नहीं करना है, फिर आपको नॉर्मल तरीके से ही करना है, क्योंकि फिर उस पर डिजिटल सम काम नहीं करेगा। डिजिटल सम कभी भी माइनस में नहीं होता है। अब देखिए इस तरह के इक्वेशंस को भी आप डिजिटल सम के थ्रू बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और मैक्सिमम आपका आंसर मैच करेगा। अगर नहीं मैच करेगा तो फिर आपको जो है नॉर्मल तरीके से जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिजिटल सम से ही करके देखते हैं। तो देखिए 5 और 4 है ना, 9 है, ये कट जाएगा, 5 और 4 9, ये भी कट जाएगा। तो कितना बचा, 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 4 9, यहाँ कट गया 6 इंटू 5 4 9, यहाँ कट गया 1 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 चौके 24, ठीक है। 9 और 4 13, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, -2। अब क्योंकि डिजिटल सम कभी माइनस में नहीं आता है, तो माइनस को प्लस में करने के लिए 9 ऐड कर देते हैं, तो 9 - 2 इज इक्वल टू 7। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 7 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका 2500 है, तो यहाँ पे देखिए 5 + 2 7 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका पहला ऑप्शन ही मैच कर जा रहा है, मतलब यही राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी इसका जो है कैलकुलेशन काफी लंबा है, तो इसमें भी हम लोग डिजिटल सम का ही जो है कॉन्सेप्ट लगाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए 369 है, 6 3 कट जाएगा, 2 2 4, 4 का स्क्वायर प्लस 8 और 1 कट जाएगा, है ना, 7 6 13, 13 ये 13 हो जाएगा, 13 और 1 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 2 5 1 6 का स्क्वायर प्लस 5 2 7 6 2 8 5 13, 13 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 6 और 1 7 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 6 और 1 7, 6 का स्क्वायर 36, 6 और 3 9, तो कट ही जाए, कोई मतलब ही नहीं है इसका। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 और 1 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 7 14, 14 और 7 21, 21 बराबर हो गया 2 और 1 3 आ गया। अब आंसर से हम लोग मैच करा लेते हैं किस में 3 आ रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका है 1 7 2 4 6 7 8 9, 9 कट जाएगा, 8 और 1 9, 7 और 2 9, और 7 6 13 और 4 17, ये तो 8 आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा देख लेते हैं 1 7 0 1 2 6 2 2, 6 2 8 और 1 9, 7 और 2 9, 2 और 1 3, 3 आ गया, 3 चाहिए हमें, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इस तरह के भी सवाल हैं जिनमें कैलकुलेशन में काफ़ी समय लगता है, बट हम लोग डिजिटल सम का यूज़ करके इसमें भी समय बचा सकते हैं। इन केस अगर डिजिटल सम से ऑप्शन मैच नहीं करता है तो फिर हम लोग को नॉर्मल मेथड से ही करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या है कि एक कस्बे की जनसंख्या दी हुई है ना, 1,76,400 है, और दिया हुआ है कि 5% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है, ठीक है। 2 साल का पूछ रहा है, तो 5% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 1 साल का ये हो जाएगा 1.05, और दूसरे साल का भी हो जाएगा 1.05, है ना। 5% का मतलब क्या हुआ, 5/100, 100 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ जाएगा, 1 में ऐड करेंगे तो 1.05 हो जाएगा। अब इसका हम लोग डिजिटल सम ले लेते हैं। तो देखिए 7 1, ये यहाँ तो 9 है नहीं, 7 1 8, 8 6 14, 4 18, 8 1 9, ठीक है। अब देखिए 9 आ गया यहाँ पे, 9 से किसी में भी हम लोग किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका डिजिटल सम होता है हमेशा 9 ही आता है। अब ऑप्शन से चेक कर लेते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन है 194481, तो 9 कट गया, 4 4 8 1 9 कट गया, 8 1 9, ये भी 9 आ गया, मतलब ये राइट ऑप्शन है, 194481 ही इसका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे x का मान निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, ठीक है। तो वही डिजिटल सम हम लोग लगाएंगे इसमें भी। अब इसमें ध्यान ये देना होता है कि जो प्रतिशत होता है ना, इस प्रतिशत की कोई वैल्यू नहीं होती है। मतलब जैसे हम लोग 9 को इग्नोर कर देते हैं वैसे ही प्रतिशत को भी इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये जब आप इस तरह का देखेंगे तो आपको ये मान के चलना है कि प्रतिशत को आपको काउंट नहीं करना है। अब देख लेते हैं 30 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑफ का मतलब इंटू 400, इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 + 0 0 0 है ना, 4 हो जाएगा, प्लस x ऑफ का मतलब इंटू प्रतिशत लेना नहीं है। 70 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 का डिजिटल सम 7 ऑफ का मतलब इंटू, और 5 3 6 का कितना हो जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, है ना, 5 आएगा यहाँ पे, 7 × 5, तो ये हो जाएगा 12, 12 का डिजिटल सम आपका 3 आ जाएगा, 3 + 7x इज इक्वल टू 7 5 35, 3 और 5 को ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7x + 3 इज इक्वल टू 8, है ना। तो आपका 7x इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इस तरह की x की वैल्यू रख देने पर वो दोनों मिला के 5 आ जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 5 आ जाए। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 20 है, तो 7x = 5 में 20 रख लेते हैं, x की जगह पे 20, तो ये हो जाएगा 7 × 2 14, 140, 4 और 1 5 आ जा रहा है, 5 आ गया, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20, ठीक है। अगर आप चाहिए तो बाकी में चेक कर लीजिए कि क्या होता है इसमें। अगर 30 रख के देखते हैं तो क्या होगा, देखिए 30 रखते हैं अगर तो 210 हुआ, ये 2 और 1 3 हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। और 10 रख के देख लीजिए, तो 7 × 10 इज इक्वल टू 70, 7 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और लास्ट क्या है, 40 है, तो 7 × 40 इज इक्वल टू 7 चौके 28, 280, 8 2 10, है ना, 1 + 0 1 इज इक्वल टू 1, ये भी नहीं हो सकता। तो मतलब यही आपका राइट ऑप्शन है। अब जो भाग वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करते हैं डिजिटल सम के माध्यम से, तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसका कोई भी डिवाइड आपको करना है। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, इसको अगर 82 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो ये आपका हर है ना, ये जो हर है आपका डिनोमिनेटर जो है
ये हमेशा 1 होना चाहिए, इसका डिजिटल सम हमेशा 1 होना चाहिए। ये पहला एक इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो है कि डिजिटल सम हमेशा 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अगर 1 नहीं आ रहा है तो डिजिटल सम आपका फेल हो जाएगा, फिर आपको नॉर्मल मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 + 2 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 का एडिशन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर करेंगे तो 5 और 4 9 कट गया आपस में, 7 6 13 8 21 है ना, और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डिजिटल सम काम करेगा। यहाँ पे फिर जो ऑप्शन दिया होगा ऑप्शन से इसको मैच कर सकते हैं। तो पहला तो ये है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर हर जो होता है जो ये आपका जो डिनोमिनेटर होता है हर में अगर 3 6 9 या इनके मल्टीपल आ रहे हैं, या इनके मल्टीपल अगर आ रहे हैं तो फिर आपका डिजिटल सम से डिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तब आपको नॉर्मल तरीके से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो है आंसर मैच ही नहीं करेगा। 3 6 9 या इनके मल्टीपल अगर आ गए तो उसका भी तरीका होता है, भी मैं बताऊंगा आपको कि कुछ केसेस में तो करेगा, कुछ में नहीं करेगा। और क्या होता है, और ये होता है कि हर में अगर मान लीजिए 2 आ गया, ठीक है, हर में अगर 2 आ गया तो आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, 4 आ गया तो 7 से गुणा करना पड़ेगा, 5 आ गया तो वापस 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, और 8 आ गया तो 8 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, उसका रीजन ये है कि जब आप 5 से 2 में गुणा, 2 है और 5 से गुणा कर दिया आपने तो 2 गुणे 5 10 हो गया, और इनका डिजिटल सम 1 आ जाएगा। ठीक है, जो कंडीशन है हमारी 7 चौके 28, 8 और 2 ऐड कर दिया तो 1 आ गया। ठीक है, इसमें भी 1 आ गया, 8 28 64, 6 और 4 10, 1 आ गया। तब हमारा डिजिटल जो सम का है हम इसमें फिर इसमें अप्लाई करेंगे। अगर नहीं आ रहा है 1 तो इसका मतलब कि वो फिर आपको नॉर्मल तरीके से ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 42 से इसमें डिवाइड करना है, तो डिजिटल सम से हमको देखना है कि क्या होगा इसका आंसर, है ना। तो देखिए यहाँ पे 4 और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो 6 आ जा रहा है ना, 6 आ जा रहा है ना ये, और ऊपर क्या हो रहा है आपका 6 और 3 कट गया, 9 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया, 3/6 हो गया, है ना। अब ये देखिए नीचे 6 आ गया, जब 6 आ गया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिजिटल सम आपका काम नहीं करेगा, डिजिटल सम यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर हर में 3 6 या 9 या इनके मल्टीपल आते हैं तो वहां पे डिजिटल सम का जो कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं करता है। तो उसके दो, अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको जो है 3 6 आ गया तो अब 3 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा और ऐसे करके आप करेंगे, ऐसे नहीं करना है। आपने डिजिटल सम ले लिया तो उसके बाद आपको डिजिटल सम से ही करना है इसको, क्योंकि अब यहाँ पे 6 आता है, 6 की जगह कुछ और होता, अगर इसे मान लीजिए 5 होता तो हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके और इसको नीचे वाले को 1 बना देते हैं, पर यहाँ पे 6 है तो 6 से इसमें नहीं कर सकते, किसी से कुछ भी आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे तो आपका वो नहीं होगा ना, 1 नहीं आएगा। तो 3 6 और 9 जब भी आता है और इनका मल्टीपल होता है तो उस केस में डिजिटल सम नहीं काम करेगा, आपको डायरेक्ट जो है डिवाइड करके उसका आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए अब मान लीजिए ये कैसा, इसी को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नहीं हुआ, पर एक काम इसमें कर सकते हैं हम, 331464/42 है। अब देखिए इसमें 7 छुपा हुआ है, 6 7 42 होता है, 6 छुपा हुआ है इसमें, है ना। तो इसको हम 331464/6 × 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ऊपर वाला जो नंबर है 6 से डिवाइड हो जाता है डिजिटल सम लेने के पहले, अगर 6 डिवाइड हो जाता है तो 6 नीचे से हट जाएगा, 7 आ जाएगा, तो हम अपनी कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 6 से आप डिवाइड करके देखिए, 6 5 30, 6 5 30, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, ठीक है, 6 5 30, 6 5 30, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, ठीक है ना। 5 5 2 4, 6 चौके 24, 5 5 2 4 4 आ गया, अपॉन 7 आ गया, यहाँ से अब 6 हट गया। अब इसका डिजिटल सम आप निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे 5 5 2 4 4, अब नीचे 7 है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे ऊपर, तो ये 4 हो जाएगा आपका, क्योंकि 7 चौके 28 हो जाएगा और 8 और 2 10 होता है ना, 10 का 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ऊपर क्या होगा, तो ऊपर देख लीजिए 4 4 4 8, 5 5 2 7 4, इन सबको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो 9 नहीं आ रहा है, ये 5 और 4 1 9 ये कट जा रहा है और 5 और 4 ये 9 कट तो जा रहा है, तो 2 × 4 8 आ गया अपना, ठीक है, 8/1 = 8। अब आंसर में हम मैच कर लेंगे कि जिसका भी डिजिटल सम 8 आ रहा होगा, जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम ऑप्शन में 8 आ रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही 6 से ये ऊपर वाला नंबर डिवाइड नहीं होता तो यहाँ पे हम डिजिटल सम अप्लाई नहीं करते हैं। ये आपको बहुत खास ध्यान रखना है और याद रखना है। याद करना क्या है, कुछ ही प्रैक्टिस में आपको समझ में आ जाएगा
कि नीचे वाला हर किस केस में 1 होगा, किस में 1 नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना बड़ा इक्वेशन है, इसको आप नॉर्मल तरीके से तो सॉल्व नहीं कर सकते ना एग्जाम में। तो बेस्ट तरीका होता है कि आप डिजिटल सम निकाल लीजिए। तो आइए चेक कर लेते हैं इसका डिजिटल सम क्या होगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से तो 8 और 1 ये 9 कट जाएगा आपस में, 9 कट जाएंगे, 7 बचेगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 6, 3 9 4 हो गया, प्लस अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे हम लोग अगर 9 होता है तो 9 को कट कर देते हैं, हटा देते हैं, वैसे ही अगर पॉइंट होता है या प्रतिशत होता है तो इनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं डिजिटल सम निकालने में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑफ का मतलब इनटू ऑफ को लेते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7 5 12 8 20 4 24, है ना, 24 हो जाएगा। 24 का 4 2 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 6 5 11 11 1 12 3 हो जाएगा, 3 ऑफ का मतलब इनटू, और यहाँ पे 8 प्लस 0 0 0 0 8 हो गया, है ना। इसका डिजिटल सम 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, ऑफ का मतलब इनटू एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 4 है, तो जब नीचे 4 होता है डिवाइड करने में बताया हुआ है आपको कि क्या करते हैं, ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देते हैं ताकि इसका जो हर है वो 1 आ जाए। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या है, ये प्लस है, प्लस 8 6 48 माइनस 8 3 24 इज इक्वल टू 7x। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 12 1 और 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 8 और 2 ये आपका 10, और फिर ये 1 आ जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 49, ऊपर 7 इंटू 7 49 है, 9 और 4 13, और 1 और 3 4, तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 7x। तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 7x, है ना। तो अब हम लोग ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि x की वैल्यू जो ऑप्शन है उनको पुट करने पे 7 के साथ जिसका भी डिजिटल सम 1 आ जाएगा वही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला जैसे 5 2 7 है, इसको पुट करके देख लेते हैं। तो 7 5 2 7 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 7 इंटू ये 7 दोनों कट गया, 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35, 8 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा देख लेते हैं आपका 8 1 5, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करके 8 1 9 कट गया, 7 5 35, ये भी आपका 3 और 5 8 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा देख लेते हैं 6 1 6, 7 की जगह 7 से मल्टीप्लाई करके, तो 7 इंटू 6 6 12 और 1 13, ठीक है, 6 6 12 और 1 13 हो रहा है, ये 13 और 1 और 3 4, 7 चौके 28, है ना, 8 और 2 10, और ये 1, ये आ जा रहा है आपका 1, और इसका डिजिटल सम हमको 1 चाहिए, तो हमारा राइट ऑप्शन जो है 616 हो जाए। अब देखिए कब कब डिजिटल सम का जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज नहीं करना है। पहला तो ये है कि अगर कैलकुलेशन छोटी है और आप देख के ऐसे ही कर ले रहे हैं बिना डिजिटल सम से ही, तो आपको वहां पे नॉर्मल कैलकुलेशन ही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको हर जगह डिजिटल सम लगा देना है। दूसरा ये है कि अगर ऑप्शन में 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पे डिजिटल सम सेम आ जा रहा है तो वहां पे भी डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, ठीक है। पर नॉर्मली क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं वहां पे ऐसे ऑप्शंस नहीं होते हैं कि 2 का डिजिटल सम जो है सेम आ जाए, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन इतनी बड़ी होती है कि नॉर्मल एग्जाम टाइम में तो कोई कर नहीं सकता है। पर इन केस अगर ऐसा होता है कि जहां पे 2 आपको मिल जा रहे हैं, आपने मान लीजिए ए बी सी किया है ना, तो ए बी में ही आपको मिल गया कि दोनों सेम सेम आ रहे हैं, तो वहां पे आप तुरंत हट जाइए और आप नॉर्मल तरीके से कीजिए, ठीक है। तीसरा ये है कि अगर कैलकुलेशन काफी बड़ा है, अगर आप कर रहे हैं कैलकुलेशन काफी बड़ा है और आपको लग रहा है कि ये तो फिर चला ही जाएगा क्वेश्चन, तो उसमें डिजिटल सम तो जरूर ही यूज कीजिए, क्योंकि उससे आपका टाइम बहुत बच जाएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन देख के छोड़ दें कैलकुलेशन की वजह से, वहां पे आप तुरंत ट्राई कीजिए इसको डिजिटल सम, ये बहुत अच्छा काम करता है बड़ी कैलकुलेशंस में। और चौथा ये है कि अगर ऑप्शन में इकाई का अंक देखकर ही आंसर मिल जा रहा है तो वहां पर भी हम डिजिटल सम नहीं लगाएंगे। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आप इकाई का अंक देख के ही, जैसे स्क्वायर वगैरह के होते हैं, आप आंसर एक आइडिया लगा सकते हैं, तो उस केस में भी आप डिजिटल सम फिर यूज नहीं करेंगे, फिर आप वही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें तुरंत आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। और लास्ट ये है कि अगर ऑप्शन से डिजिटल सम मैच नहीं कर रहा, मान लीजिए आपने किया और आपका डिजिटल सम 5 आ रहा है और बाकी में अगर आप देख रहे हैं तो 5 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इन केस में वहां पे फिर डिजिटल सम काम नहीं करेगा, फिर आपको नॉर्मल तरीके से ही करना है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, क्यूब रूट का सवाल है, तो इसमें देख लेते हैं डिजिटल सम क्या आ रहा है। तो देखिए अगर इसको देखते हैं तो 7 और 2 9 कट जाएगा, ठीक है, 5 और 4 कट जाएगा, तो 6 और 2 8 बचेगा, है ना। तो x को हम दोनों तरफ का क्यूब ले लेते हैं, तो x क्यूब बराबर आपका हो जाएगा 8,
ठीक है ना। अब जो ऑप्शन है, ऑप्शन में चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन को उसका डिजिटल सम क्यूब करने पे 8 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन 55 है, इसका क्यूब कर लेते हैं तो 5 और 5 10 हो जाएगा। 10 को 1 प्लस 0 1 होगा, 1 का क्यूब 1, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा देख लेते हैं 65 का क्यूब, ठीक है। तो 6 और 5 11 हो गया, है ना। और 11 प्लस 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया, 2 का क्यूब 8 होता है। तो मतलब इसका राइट ऑप्शन 65